नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेमंत सोरेन को फिर झारखंड सीएम बनाने की तैयारी। जमीन घोटाला मामले में 5 महीने जेल में रहे चंपाई बनेंगे जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रांची में सीएम हाउस में चल रही बैठक के अंदर से खबर आ रही है कि झारखंड में सीएम का चेहरा बदलना तय है। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, वहीं चंपाई सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। हालांकि अभी भी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अभी चेन्नई में है। वे आज शाम 7 बजे तक रांची लौट सकते हैं। बताया जा रहा है कि चंपाई सोरेन राज्यपाल के आते ही अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 दिन पहले जेल से रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई के साथ ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। सीएम आवास पर आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक और मंत्री शामिल हैं। नीट पेपर लीक, हजारीबाग के बाद जमशेदपुर पहुंची सीबीआई की टीम, एक खास शख्स की तलाश। दरअसल आपको बता दूं कि सीबीआई नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले की तह तक पहुंचने के लिए जी जान से जुटी है। जांच की शुरुआत झारखंड के हजारीबाग से हुई थी, लेकिन अब इसके तार जमशेदपुर तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई को शक है कि जमशेदपुर में भी पेपर लीक करने की कोशिश की गई थी। हालांकि अभी तक सीबीआई के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा है। बता दें कि सीबीआई की टीम पिछले 3 दिनों से जमशेदपुर में डेरा डाले हुए है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। सोमवार और मंगलवार को टीम ने शहर के बाहरी इलाकों में भी जांच की। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक सीबीआई की टीम जमशेदपुर में ही डेरा डाले रहेगी। ओम बिरला पीएम मोदी के पैर छूकर भी प्रणाम कर लेते तो कुर्सी की ताकत कम नहीं होती, निशिकांत दुबे का राहुल को जवाब। दरअसल आपको बता दूं कि 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के पहले सत्र की कार्यवाही जारी है। आज मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा में झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हुए। इस दौरान निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर की गई टिप्पणी पर जवाब दिया। निशिकांत दुबे ने कहा जाता है कि वर्दी में किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। आज थल सेना प्रमुख की एक फोटो आज के अखबारों में छपी है, जिसमें वो वर्दी पहनकर अपनी मां के पैर छू रहे हैं। इससे उनकी पावर कम नहीं हो गई। अगर ओम बिरला पीएम मोदी के पैर छूकर उनको प्रणाम भी कर लेते तो भी उस कुर्सी की शक्ति कम नहीं हो जाती। यही भारतीय संस्कार है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस पर ही हमला बोलता हूं। फरवरी में सदन की कार्यवाही के वक्त ही बात है। कार्यवाही खत्म हुई थी। मैं सदन के बाहर खड़ा गाड़ी का इंतजार कर रहा था। उस वक्त सोनिया गांधी आए। उन्होंने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि निशिकांत, आज मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं नहीं आई, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को पार्लियामेंट आना चाहिए। सांसद दुबे ने कहा कि मैंने उनके पैरे छूकर प्रणाम किया। मैंने ये नहीं देखा कि वो सोनिया गांधी हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं और आप देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। लोगों को मिलेगा 15 लाख तक मुफ्त इलाज का लाभ। इस योजना को सीएम चंपाई सोरेन की कैबिनेट ने दी स्वीकृति। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को मिलेगा। गुलाबी, पीला एवं हरा राशन कार्ड धारी परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा। कुल 33.44 लाख परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की जगह यह नई योजना शुरू होगी। इसके तहत 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज लाभुक परिवारों का होगा। बता दें कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को इसका संकल्प जारी कर दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले 28,05,753 परिवारों को पूर्व की तरह केंद्रीय योजना आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ मिलता रहेगा। झारखंड विस चुनाव से पहले जोबा मांझी ने केंद्र सरकार से की ये बड़ी मांग। बिहार, ओडिशा भी इस डिमांड के लिए कर रहे संघर्ष। दरअसल आपको बता दूं कि सिंहभूम से नवनिर्वाचित झामुमो सांसद जोबा मांझी ने लोकसभा में अपने पहले संबोधन में ही जनजातीय समुदाय और झारखंड प्रदेश से जुड़ी विषयों को प्रमुखता से रखा। जोबा मांझी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में झामुमो संसदीय दल के नेता के रूप में बोलते हुए आदिवासियों के अस्तित्व और पहचान के लिए सरना धर्म कोड लागू करने एवं झारखंड प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर स्पेशल पैकेज देने की मांग की। आपको बता दें कि यही नहीं, सांसद जोबा मांझी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था, नीट पेपर लीक, 1975 का आपातकाल बनाम 2014-24 का आपातकाल समेत कई मुद्दों पर आईना भी दिखाया। इंटरनेट मीडिया पर झारखंड के इन दिग्गज नेताओं की धूम। कोई वीडियो बनवा रहा तो कोई गाना चुनने में व्यस्त। दरअसल आपको बता दूं कि राजनीति का आधुनिक ट्रेंड है, प्रचार खुद का करना है तो खुद गाए, खुद बजाए। विधानसभा चुनाव के पूर्व ऐसी तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं।
नेता अपनी मार्केटिंग जोर शोर से कर रहे हैं, जहां प्रोफेशनल लोगों की मदद से कहीं कोई शक की गुंजाइश भी नहीं रह जाती। साक्षात्कार ऐसे तैयार कराए जा रहे हैं कि मानो बड़े मीडिया घरानों के प्रतिनिधि विधायक से बात करने के लिए पहुंचे हों। हालांकि उनकी जगह पर पत्रकार नहीं मजे हुए कलाकार होते हैं, जो तनिक भी संदेह नहीं होने देते हैं। इस प्रकार के वीडियो को नेता अपने सहयोगियों की मदद से वायरल भी करा रहे हैं, जिससे किसी को शक भी नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है। बड़ी बात यह है कि विधायकों का लक्ष्य सिर्फ अपना विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उनका वीडियो वायरल होकर दूर दूर तक पहुंच जाता है। कुछ विधायक अपने कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं और इस दौरान बड़ी ही चतुराई से अपनी बात भी कह दे रहे हैं। ऐसे विधायकों में कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी बहुत आगे हैं। बता दें कि डॉक्टर इरफान अंसारी हर सप्ताह एक नया वीडियो बनवाकर वायरल करा रहे हैं। अभी हाल में ही उनका साक्षात्कार वायरल हुआ है। कुछ और विधायक गाने चुनने में व्यस्त हैं। विधायक अंबा भी किसी से पीछे नहीं। कांग्रेस की ही विधायक अंबा प्रसाद ने पिछले दिनों एक गाना रिकॉर्ड कराया था। माना जा रहा है कि इस चुनाव में अपने प्रचार के लिए वे खुद अपनी आवाज में नागपुरी गाना रिकॉर्ड कर सकती हैं। झारखंड के 14 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट, 5 जुलाई तक अच्छी बारिश की उम्मीद, अभी भी 55% कम वर्षा। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के 14 जिले में आज और गुरुवार को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के साथ साथ देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश हो सकती है। इन्हीं जिलों में गुरुवार को भी भारी बारिश के आसार हैं। फिर 5 जुलाई से बारिश में कमी आएगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अधिकतर जिलों में मंगलवार की सुबह से ही झमाझम बारिश हुई है। पूरा राज्य अब मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग के मुताबिक एक टफ बन रहा है, जो उत्तरी पंजाब से मिजोरम की ओर जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी दिख रहा है। इस वजह से 5 जुलाई तक अच्छी बारिश होगी। बता दें कि झारखंड में 2 जुलाई तक 93.8 mm बारिश दर्ज की गई है। सामान्य बारिश 206.5 mm है। इस लिहाज से अभी 55% बारिश कम हुई है। जुलाई में इसकी कमी पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। बहुमंजिली भवनों में कम जगह होने पर मल्टी स्टैक पार्किंग दिखाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे बिल्डर, झारेरा ने लगाई रोक। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के नगर निकायों व जिला परिषद में बनने वाले बहुमंजिली भवनों में कम जगह होने की स्थिति में बिल्डरों द्वारा मल्टी स्टैक पार्किंग दिखाकर झारेरा से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। ऐसे 25 से अधिक प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी झारेरा ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इधर झारेरा के चेयरमैन वीरेंद्र भूषण ने पूर्व में मल्टी स्टैक पार्किंग दिखाकर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वैसे प्रमोटर, बिल्डर, डेवलपर्स जिन्होंने शपथ पत्र देकर कहा है कि झारेरा में निबंधन के बाद संबंधित निकाय से भवन प्लान में सुधार करके सूचित करेंगे, वे 30 दिनों के अंदर संशोधित बिल्डिंग प्लान जमा करें। निर्धारित अवधि में संशोधित भवन प्लान जमा नहीं करने पर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि बिल्डरों को कहा गया है कि वे अपने प्रोजेक्ट में मल्टी स्टैक पार्किंग का प्रावधान नहीं करें। यदि आवश्यकता हो तो पार्किंग एरिया में पर्याप्त ऊंचाई रखें। अगर किसी प्रोजेक्ट में ऐसी व्यवस्था की जा रही है तो संबंधित निकाय या परिषद से स्वीकृत भवन के नक्शे में इसका प्रावधान होना चाहिए। बिना शपथ पत्र संशोधित नक्शा जमा देने की शर्त पर किसी भी सूरत में संबंधित प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। 3 सप्ताह में भरे जाएंगे सूचना आयुक्त और लोकायुक्त के रिक्त पद। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य में लंबे समय से खाली सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थानों के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। राज्य सरकार ने इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3 सप्ताह में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। ये जानकारी राज्य सरकार ने मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट को दी। शपथ पत्र के माध्यम से दी गई जानकारी को देखने के बाद कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की। दरअसल इस मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करके 4 से 6 सप्ताह के अंदर इन संस्थानों के खाली पदों को भरने की बात की गई थी। बता दें कि इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा था कि संवैधानिक संस्थानों में 3 से 5 वर्षों से महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं। इसके बावजूद सरकार इन पदों को भरने में गंभीरता नहीं दिखा रही है। कोर्ट ने सरकार को नया शपथ पत्र दाखिल करके नियुक्ति की अवधि कम करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करके 3 सप्ताह में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई। नीट पेपर लीक मामला, खास महाल की 1.75 एकड़ जमीन पर बना है ओएसिस स्कूल। दरअसल आपको बता दूं कि नीट पेपर लीक मामले में ओएसिस स्कूल चर्चा में है। जिस जमीन पर ओएसिस स्कूल भवन है वो खास महाल नेचर की है। जमीन का होल्डिंग नंबर 134 है। जमीन को स्कूल संचालक ने कैसे हासिल किया, इसकी जानकारी खंगालने में सीबीआई जुट गई है। जमीन का कुल रकबा 3.5 एकड़ है। जमीन खास महाल की है, यहाँ बागान था। जमीन के मालिक 2 भाई उमाब्दो सेन व श्यामाब्दो सेन थे। दोनों के हिस्से में 1.75 - 1.75 एकड़ जमीन बनती थी।
ओएसिस स्कूल उमाब्दो सेन के हिस्से वाली जमीन पर स्थापित है। वर्ष 2005-06 में उमाब्दो सेन और 2008 में श्यामपदो सेन का निधन हो गया। उमाब्दो सेन के बाद बेटा अरिंदम सेन प्रॉपर्टी की देखरेख करने लगा। इसी बीच अरिंदम सेन शब्बीर उर्फ शब्बो के ग्रिप में चला गया और ओएसिस स्कूल की प्रॉपर्टी शब्बीर आलम उर्फ शब्बो ने हासिल कर ली। बता दें कि ओएसिस स्कूल के मालिक शब्बीर और तनवीर हैं, जो कभी मिशनरी संस्थाओं के कॉन्ट्रैक्टर रहे उमर साहब की खिदमत में हाजिरी लगाते थे। उमर साहब की बेटी से शादी के बाद बदली शब्बीर की तकदीर। शब्बीर का नवाबगंज रोड में एक साधारण टेलीफोन बूथ था, आज करोड़ों का मालिक है। उसने उमर साहब की बेटी से शादी कर ली और उनका दामाद बन बैठा। खुले में मीट चिकन की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई का आदेश। दरअसल आपको बता दूं कि रांची में खुले में मीट चिकन की बिक्री करने वाले लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। काले शीशे के भीतर मांस की बिक्री करनी है, पर खुले में मांस बेचा जा रहा है। पशुओं को काटकर टांगा जाता है, इससे लोग असहज हो जाते हैं। इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट ने मंगलवार को प्रार्थी श्यामनंद पांड्या की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रांची नगर निगम से पूछा कि कितने लोगों को मांस बिक्री का लाइसेंस दिया गया है। जिन्हें लाइसेंस दिया गया है वो खुले में मांस की बिक्री कर रहे हैं या कावे शीशे के अंदर। नगर निगम की ओर से लाइसेंस जारी करने के बाद कब दुकानों का निरीक्षण किया गया और शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं। बता दें कि कोर्ट ने रांची नगर निगम प्रशासक को बहुबाजार, डोरंडा, बरियातू, HEC, रातू रोड सहित अन्य क्षेत्रों में चल रहे मीट चिकन दुकानों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। इसके पूर्व सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने शपथपत्र में सही जानकारी नहीं दी है। खुले में मांस बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता पूरी की गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बोले, विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हिंदू धर्म को हिंसक कहना करोड़ों हिंदुओं का अपमान। दरअसल आपको बता दूं कि रांची प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को सोशल मीडिया में कहा है कि राहुल गांधी की बातों से ऐसा लगता है जैसे उन्हें सड़क और सदन का अंतर पता नहीं है। विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हिंदू धर्म को हिंसक बताकर राहुल गांधी ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है। देश की जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश दिया है। इसी बौखलाहट में राहुल गांधी लगातार निम्न स्तरीय बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें हिंदू समाज से तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। इसी विषय पर मंगलवार को गिरिडीह में आयोजित प्रेस वार्ता में मरांडी ने कहा, हिंदुओं ने कभी किसी धर्म और संस्कृति पर आक्रमण नहीं किया। बता दें कि हिंदू कभी हिंसक नहीं रहे। हिंदुओं का नारा है कि विश्व का कल्याण हो। विश्व बंधुत्व हिंदुओं के डीएनए में है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने हिंदुओं के संबंध में असंवैधानिक और घोर निंदनीय बयान दिया है। राहुल 2004 से सदन के सदस्य हैं। ऐसे में यह उनकी नादानी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे असंसदीय आचरण की अपेक्षा जनता नहीं करती है। प्रेस वार्ता में गिरिडीह जिलाध्यक्ष महादेव दुबे और प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव भी थे। झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों की प्रमोशन पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति प्रमोशन पर मंगलवार को रोक लगा दी। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने प्रोन्नति पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। मामले में विशाल प्रताप देव और अन्य ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता सौरभ शेखर ने कोर्ट को बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति दे रही है, लेकिन इसमें सीधे भर्ती होने वाले प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर को सूची से हटा दिया गया है। जबकि प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार ग्रेड 7 में प्रोन्नति के लिए शिक्षकों को 5 साल पूरा करना होगा। विवाद होने पर पूर्व में राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देने के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इसमें कहा गया है कि ग्रेड 7 में प्रोन्नति के लिए सीधी भर्ती वाले शिक्षकों की अर्हता 10 साल होनी चाहिए, जबकि प्रोन्नति से ग्रेड 4 तक पहुंचने वाले शिक्षकों की अर्हता शिथिल कर दी गई। सीधी भर्ती पाने शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2015 में हुई थी, जबकि अन्य शिक्षकों की ग्रेड 4 में प्रोन्नति 2017 में हुई। ऐसे में वे सीधी भर्ती वाले शिक्षकों से कनीय है, लेकिन सरकार नियमों में संशोधन किए बिना कई जिलों में शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति दे रही है। प्रोन्नति सूची से सीधी भर्ती वाले शिक्षकों को हटा दिया गया है, जबकि पूर्व में अदालत ने सरकार को नियमानुसार कार्य करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर अदालत ने प्रोन्नति की सारी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। झारखंड के नए सीएम होंगे हेमंत सोरेन, इस्तीफे के बाद चंपाई सोरेन को नई जिम्मेदारी। दरअसल आपको बता दूं कि रांची हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। चंपाई सोरेन को इस्तीफा देने के बाद समन्वय समिति का चेयरमैन बनाए जाने की तैयारी है। इससे पहले झारखंड में इंडिया अलायंस की बैठक के पहले नेतृत्व परिवर्तन के संकेत मिलने लगे थे।
चंपाई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सत्ताधारी विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुना जाएगा। सरकार में शामिल एक कैबिनेट मंत्री ने मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत इस बात के साफ संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने सरकारी आवास से बैठक में भाग लेने के लिए सीएम आवास पहुंचे। इससे पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीएम चंपाई सोरेन से अकेले में मुलाकात की। सीएम चंपाई सोरेन के बैठक में पहुंचने के करीब 30 मिनट बाद हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल होने पहुंचे। बता दें कि झारखंड में तेजी से बदल रहे सियासी समीकरण के बीच इस विशेष बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी रांची पहुंचे। कांग्रेस नेताओं की मंगलवार को दिल्ली में बैठक थी। उस बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी दिल्ली गए थे। प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस प्रभारी के साथ रांची पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे सीएम आवास में इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल हुए। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।